आपसे सुनने के लिए। एक सेकंड, ये डबल डबल आ रहा है। Can you listen to me? एक सेकंड। No problem, sir. नमस्कार सोनू सर, कैसे हो आप? नमस्कार भूपेंद्र जी, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस सब बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। Team, is it from our side? एक बार चेक कर लीजिए। It was really, मैं कहता हूँ कि मेरा ड्रीम था आपको इस प्रोग्राम में लाने का, क्योंकि श्री राम जय राम। Yes sir, now everything is perfect, I think. Yes dear. Wonderful. So सोनू सर, आपको सभी लोग जानते हैं, किसी तरह के इंट्रोडक्शन का कोई वो नहीं है, मोहताज नहीं है आप, और आपका नाम ऑलरेडी हजारों लोगों के दिलों में धड़क रहा है। I would like you to guide us for the next 30 minutes. Whatever you feel like sharing. ये पूरा सेशन में सर हम माइंड पावर, कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, कैसे बड़े लोग सोचते हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच ही प्रोग्राम का नाम है। सो अकॉर्डिंगली you are free. The stage is all yours for the next 30 minutes, sir. तो मुझे क्या बोलना है भूपेंद्र जी? सर, हर आदमी ये पूछ रहा है मुझसे यहाँ, कैसे जल्दी से जल्दी पैसा कमा लिया जाए, क्या कर लिया जाए, कैसे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, कैसे हम अटके हुए हैं। आप मेरे से एक एक क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो मैं आंसर करता रहूंगा, है ना? तो सही रहेगा। हाउ वंडरफुल। सो दोस्तों, ओपन इनविटेशन है आप सभी के लिए। सोनू शर्मा सर के कहा कि आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आ गया कि पैसे जल्दी कैसे कमाएं। बिल्कुल सर, वही क्वेश्चंस मैं आपके पास लेके आने वाला था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। सो यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन सर। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भूपेंद्र जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म, एंड आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड, और अच्छा लग रहा है आपसे और आपके ऑडियंस से बात करके। हो सकता है मेरे द्वारा कही गई कुछ बातें आपके लोगों को अच्छी लगे, समझ में आए और अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर सके। शुक्रिया बुलाने के लिए यार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले You're welcome sir, you're welcome. अभी आपके क्वेश्चन पे आता हूं मैं, ना, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। मेरा वॉइस क्लियर है, लोगों को आ रहा है? Yes sir, everything is clear. Am I audible? Audible sir. You are audible sir. Sonu sir, you are audible. Sir. You are audible sir. तो पहला सवाल है कि पैसे जल्दी कैसे कमाएं, हाँ? तो उसका आंसर है, आप बैंक लूट सकते हैं, एक दिन में आप करोड़पति हो जाएंगे। In just one day you can become a करोड़पति और अरबपति, या आप किसी का किडनैप करके भी करोड़पति अरबपति हो सकते हैं अगर जल्दी कमाना चाहते हैं। मेरे पास ये दो बहुत साधारण सिंपल रास्ते हैं, नो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न्स। किडनैप करने में ज्यादा पैसा भी नहीं लगता किसी को, और बैंक लूटने में भी शायद कोई बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की जरूरत नहीं है। अगर जल्दी कमाना चाहते हैं तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, और जल्दी कमाने का मेरे पास कोई रास्ता है नहीं यार। जिस दिन मिलेगा मैं जरूर खुशी खुशी आपको आगे बताऊंगा। क्या बात है, हाउ वंडरफुल। बट सोनू सर, कई लोग है ना, पैसा कमाने के लिए कई सारी चीजें सीख भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार 10-10 साल तक की, स्पेशली जैसे कई लोग यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से भी हैं, और मैंने जहां तक पढ़ा है अराउंड 80-90% लोग सब कुछ करने के बावजूद भी, मीटिंग अटेंड करते हैं, बुक पढ़ते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी ना डायमंड बन पाते हैं अपने जीवन काल में, ना ही वो करोड़ों रुपया कमा पाते हैं जो उनका सपना होता है। तो व्हाट डू दे लैक सर, एंड उन चीजों को कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी में लाए? भूपेंद्र जी, खास तौर पे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो हमारे गुरु भाई और बहन है एक तरीके से, है ना। तो हम भी उसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं। तो पहली बात तो यह है कि बहुत सारे लोग सही जगह ही नहीं पहुंच पाते जहां से उनको रियल नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन मिल सके। मतलब मेरी बात को बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा। बहुत सारे, मैं सोशल मीडिया पे जितना भी मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही नेटवर्क मार्केटिंग करते ही नहीं है। मतलब ये तो वही बात है कि जिस डॉक्टर को खुद शुगर की बीमारी है वो शुगर का इलाज कर रहा है। करेक्ट, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारा गीता ज्ञान बाजार में डाल रहे हैं, जो खुद नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं रहे। मैं तो कभी कभी शॉक हो जाता हूँ, सुनता हूँ जब वो लोग बोलते हैं कि इस दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, इस दुनिया की सबसे बढ़िया इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 50-100 वीडियो भी बना चुके हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ तो आप क्यों नहीं करते, जब इतना ही अच्छा है, इतनी ही बढ़िया इंडस्ट्री है और हम सबको करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो वो कहते हैं ना कि पीपल सी पीपल डू, मंकी सी मंकी डू।
तो सबसे पहले तो उनको करना चाहिए जो इतना अच्छा अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलते हैं। तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा करना चाहते हैं उनको सही सोर्स नहीं मिलता, कभी कभी सही जगह पहुंचते नहीं है एक्चुअली वो लोग। तो जहां से कभी कभी नॉलेज ले रहे हैं, जहां से एजुकेशन ले रहे हैं, कभी कभी उस एजुकेशन में ही बहुत बड़ा झोलझाल रहता है। तो राइट जगह से बहुत ज्यादा, वो एक्चुअली पुरानी एक कहावत है, अगर आप बोलो तो मैं बता दूं आपके जान। यस यस प्लीज सर। अभी चल रहा है इंटरनेट है ना? ओके हाँ थैंक जी यू। चल रहा है। पुरानी कहावत ये है भुवनेश जी की, दो तरह के लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। कौन से दो तरह के लोग? पहला, जो किसी की नहीं सुनते। दूसरा, जो बहुत लोगों की सुनते हैं। सो ब्यूटीफुल। तो प्रॉब्लम क्या है, हम सब लोग आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए हैं। जहां से वीडियो आया उसी को ज्ञान समझ के बांटना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी लाइफ में एक गुरु हो, किसी को भी बनाए, लेकिन उसको कम से कम 5 साल 7 साल 10 साल फॉलो करें ब्लाइंड। मुझे बनाए, आपको बनाए, किसी सी को बनाए, किसी डी को बनाए, किसी ई पर्सन को बनाए, लेकिन प्रयास ये करें कि किसी एक व्यक्ति की वेवलेंथ के साथ अपने आप को जोड़ लें, जिसके साथ आपका वेवलेंथ, आपका नेचर, आपका थॉट प्रोसेस मैच करता हो। बहुत सारे मेंटोर होना भी एक खतरनाक बात है बहुत। अच्छा, बहुत सारे लोगों का तो एक भी नहीं है और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये भी एक कंसर्न है। बाकी आप जिस तरीके से लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, मैं तो खुद आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार। अरे सर थैंक यू सो मच, दिस इज सो नाइस टू हियर फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू। कभी कभी आपके वीडियोस मेरे पास आ जाते हैं तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मुझे ही बहुत कुछ करने की जरूरत है। माय गुडनेस, थैंक यू सो मच सर। मेरे में और कॉमन बात है, मैं बताऊं आपको, आपको भी नहीं पता वो बात। बताइए सर। मेरा एक्चुअल नाम भूपेंद्र ही है। Oh my God, so beautiful, so beautiful. Happy to know that, sir. ये मतलब मेरे लिए भी एक्चुअल नाम भूपेंद्र नाम का मतलब है धरती का राजा एंड नाम का तो यही मतलब है। लाखों दिलों पे राज जरूर करेंगे सर। आपके गाइडेंस में चल रहे हैं, आपके चिन्हों पे चल रहे हैं। You have been in this industry for last many years and I think करीब 22 साल हो गए भूपेंद्र जी नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए। जी। तो सर अगला सवाल मैं आपका ऑडियंस का लेता हूं। एक किसी का सवाल आ रहा है कि सर मैं बहुत सारी चीजें करता हूं लेकिन फिर भी मेरा अग्रेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, यानी मैं गुस्सा बहुत ज्यादा करता हूं, मैं अपसेट बहुत ज्यादा रहता हूं, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता हूं, एक छोटे से फेलियर से टूट जाता हूं। तो फेलियर से कैसे डील करें सर? सक्सेसफुल बनाना तो सभी लोग सिखा देते हैं लेकिन लोग फेलियर से डील नहीं कर पाते। देखो, पैसा आपको मिलता ही तब है जब आप फेलियर्स को डील करना आ जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टफ सिचुएशन में आप अपने आप को कूल डाउन कैसे रखते हैं। टफ सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके करियर के अंदर, आपके करियर को एक नया आकार देने के लिए और आपके करियर को एक दिशा देने के लिए टफ सिचुएशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक वर्ड है क्रिकेट में, अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे या खेलते होंगे, अगर आप शौकीन हैं क्रिकेट के, तो देयर इज अ वर्ड इन अ क्रिकेट कॉल्ड स्लेजिंग, राइट? जिसमें जो गेंदबाज रहता है वो आता है बहुत ज्यादा, कभी कभी बल्लेबाज को गालियां देना शुरू कर देता है, वो आता है कभी कभी कुछ उल्टी सीधी बकवास करना शुरू कर देता है, राइट? उसका एक ही पर्पस होता है कि इसको डीफोकस किया जाए। ये जो कंसंट्रेट कर रहा है बैटिंग के ऊपर, ये कंसंट्रेशन कैसे भी इसका टूटे, और जैसी कंसंट्रेशन टूटेगा मैं इसको बोल्ड कर दूंगा या मैं इसका विकेट निकाल लूंगा। और मजे की बात तो ये कि आप किसी क्रिटिसाइज करने वाले को रोक नहीं सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। वो अपना काम कर रहा है, बहुत ईमानदारी के साथ कर रहा है। और यहाँ जहां तक स्लेजिंग की बात है, तो मैं सबसे ज्यादा जो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो सचिन तेंदुलकर है। मैंने कभी सचिन तेंदुलकर को आउट ऑफ टेम्पर नहीं देखा। मैंने कभी सचिन तेंदुलकर को स्लेजिंग का जवाब स्लेजिंग में देते हुए नहीं देखा। मैंने हमेशा सचिन तेंदुलकर को स्लेजिंग का जवाब रन बना के देते हुए देखा है।
कि बॉलर कितनी ही गाली दे जाए, सचिन तेंदुलकर के मुंह से मैंने कभी गाली नहीं सुनी 20 साल के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिएक्ट कभी ना करें, आप रिस्पॉन्ड करें। दोनों में बहुत फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग टू एन एनी इवेंट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग सीखें कि हमको रिएक्ट कभी नहीं करना, हमको रिस्पॉन्ड करना है। जब आप रिएक्ट करते हैं तो 99% आप फेल होंगे ही होंगे। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो 99.9% चांसेस हैं कि आप पास हो जाएं। क्या बात है। 99% लोग किसी भी एक्टिविटी को देखकर रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। बहुत बारीक सी लाइन है दोनों के बीच के अंदर। और जब मैं छोटा था, नया नया नेटवर्क मार्केटिंग में आया, हर आदमी करता है तो मैं भी करता था। मैं भी गाली देना शुरू करता था। सामने वाला मुझे गाली देता था एक, मैं बोलता था आप साले मैं तुझे 4 गाली दूंगा, मैं तेरे ज्यादा गाली जानता हूँ, और मैं तो हरियाणा से आया हूँ, तो मेरे पास तो ऐसी ऐसी गाली है कि तू सोच भी नहीं सकता, राइट। तो बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ऐसा करके मैं उस आदमी को हरा देता हूँ लेकिन सेल हार जाता हूँ। तो धीरे 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 मैच्योरिटी के साथ ये चीजें समझ में आ गई कि रिएक्शन कभी नहीं करना चाहिए। रिस्पॉन्ड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना चाहिए। एक हैबिट है जो धीरे 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 आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकें तो आप बहुत सारी लोगों की जो नेगेटिविटी आपके पास आती है, जिसको आपको झेलना पड़ता है, आप उसको बहुत आराम से, बहुत स्मूथली ओवरकम कर जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इसका आंसर अभी नहीं देना, इसका आंसर कुछ करके दिखाना है। क्या बात है सर। सोनू सर, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर कौन सा रहा और उसको आपने कैसे मैनेज किया? उस समय किस तरह से गाइडेंस मिली? उस समय क्या करके आप उस फेलियर से बाहर निकले? जैसे मेरी जिंदगी के 2 फेलियर सबसे बड़े थे। एक तो मेरे ऊपर एक बार 1.5-2 करोड़ का लोन हो गया था और बड़ा 2 साल बहुत बुरे गए। और एक था जब एक सिंगल डे में मेरी कंपनी के 26 लोगों ने रिजाइन कर दिया और फिर मैं अकेला अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वहां से वापस से शुरू किया। तो आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा फेलियर है जो बहुत ही बड़ा फेलियर था? अभी तो आई एम श्योर आपको भी वो छोटा लगता होगा, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा था, और हाउ डिड यू ओवरकम दैट? देखो, एज सच कोई फेलियर तो मुझे ऐसा याद नहीं आता कि कोई बहुत ज्यादा सेटबैक लगा हो फाइनेंशियली। मतलब वो छोटे मोटे सेटबैक को मैं कोई बहुत बड़ा सेटबैक मानता भी नहीं हूँ कि कोई 20 लाख रुपए लेके भाग गया, कोई 25 लाख रुपए लेके भाग गया है, कहीं पैसा लगाया था वो डूब गया, वो कोई बहुत बड़े फेलियर में गिनता नहीं हूँ। हाँ, मेरी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट टाइम था, आज से 3.5 साल 3.25 साल पहले, जो एक बहुत टेंस था मेरे लिए, जब मैंने अपना कंपनी स्विच ओवर किया फ्रॉम द प्रीवियस कंपनी टू दिस कंपनी वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ। तो वो एक बहुत सेंसिटिव मूव था लाइफ का। और कभी कभी वो कहते हैं ना कि अच्छे और बुरे में डिसाइड करना हो तो बहुत आसान होता है, लेकिन अच्छे और बहुत अच्छे में जब डिसाइड करना होता है तो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो when I was switching from one company to B company, I was earning approximately 25 lakh rupees a month, और वहां से मुझे जीरो करके उसको फिर नई यात्रा शुरू करनी थी। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग डिसीजन था लाइफ का। तो वो कुछ 2-3 महीने ऐसे थे जिसमें अपना कंट्रोल, पेशेंस और बहुत सारी चीजों पे बहुत आराम से एक जिसको बोलते हैं मैनेज करके चलना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती पूरा करियर खराब कर देती। तो वो था। ऐसा कोई फेलियर मेरे को ऐसा तो कोई ध्यान नहीं आ रहा कि कोई बहुत ज्यादा सेटबैक लगा हो लाइफ में और जहां से मैंने रिवाइव किया हो। ऐसा तो मेरी बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड ऐसा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ईश्वर करे आगे भी ना हो। हाउ ब्यूटीफुल। लेकिन ऐसे कई लोग आपके पास जरूर आते होंगे जिनकी लाइफ में बहुत फेलियर है। व्हाट डू यू एडवाइज देम? लाइक आपके पास एक ऐसा हारा हुआ, थका हुआ ऐसा पर्सन आया है, क्योंकि इतने सारे सेमिनार आप लेते हैं तो आई एम श्योर किसी को बहुत कर्जा हो गया है, या किसी की लाइफ में बहुत बीमारियां, रिश्ते टूट गए हैं, डिवोर्स हो गए हैं, या कोई सालों से मेहनत कर रहा है नहीं। सो व्हाट डू यू एडवाइज हिम? लाइक व्हाट आर योर टॉप 3 मंत्रास? आपके कौन से टॉप 3 ऐसे मंत्र हैं जो आप अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करते हैं और उसे भी आप सिखाते हैं? देखो यार, प्रॉब्लम क्या है ना भूपेंद्र जी, कुछ चीजें ना क्या कहते हैं, हमको एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। मतलब फेलियर और लॉस पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है यार, है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद आपकी ऑडियंस को समझ में आ सके, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल आदमी हूँ, हो सकता है आपको स्पिरिचुअली कुछ समझा सकता कि भगवान श्री राम की जब शादी हुई थी ना, भगवान श्री राम का जब विवाह हुआ और उनका जब राज्याभिषेक हुआ, जिस दिन उनको राज्य पर बैठना था, दोनों शुभ मुहूर्त देखकर ही किए गए थे। लेकिन ना तो वैवाहिक जीवन सफल हुआ ना राज्याभिषेक।
मतलब वो जो दुनिया चलाते हैं, वो जिन्होंने दुनिया को अपने हाथ पे उंगली पे नचा रखा है, उनकी जिंदगी के दो सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स थे। एक तो उनकी शादी और दूसरा उनका राज्याभिषेक। दोनों में उनके जो गुरु थे उन्होंने बहुत शुभ मुहूर्त देखा होगा। आज हम शादी करते हैं तो भी पंडित जी के पास चले जाते हैं कि भैया मुहूर्त देख लो, कौन से में शादी करनी है, कौन से में नहीं करनी, कौन से में तारा डूबा है, कौन सा नहीं डूबा। ये बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो भगवान राम की जब शादी हुई और जब राज्याभिषेक हुआ तो दोनों शुभ मुहूर्त में ही किए गए थे। लेकिन ना तो शादी सफल हुई और ना राज्याभिषेक। शादी सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि माँ का हरण हो गया, माँ वनवास के दौरान, और जब वापस आए 14 साल वनवास बिताने के बाद तो माँ फिर चली गई जंगल में, तो शादी भी सफल नहीं हुई। राज्याभिषेक तो वैसे ही नहीं हुआ। अब कभी कभी ना कुछ चीजें विधाता के हाथ में भी होती हैं, तो घबराने का जरूरत नहीं होता। कुछ चीजें ना राम बदल सके ना कृष्ण बदल सके, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें पार्ट एंड पार्सल हैं। भगवान शंकर कहते हैं महामृत्युंजय का मंत्र बहुत शानदार मंत्र है। ऐसे कहते हैं कि मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, आपने भी पढ़ा होगा, महामृत्युंजय का जाप करो, राइट। और भगवान शंकर से निकला हुआ मंत्र है। भगवान शंकर खुद अपनी पत्नी धर्मपत्नी सती जी की मृत्यु को नहीं टाल सके, जिनके पास महामृत्युंजय का मंत्र जहां से निकला हुआ है। तो ऐसा नहीं होता कि आपके साथ जो हो रहा है वो कुछ अलग हो रहा है और किसी के साथ जो हुआ है वो अलग हो रहा है। भगवान भी इनसे बाहर नहीं है। रामकृष्ण परमहंस अपने कैंसर को नहीं टाल सके, रावण अपना जीवन नहीं बदल सका जबकि उसके पास समस्त शक्तियां थी, कंस अपना जीवन नहीं बदल सका जबकि उसके पास समस्त शक्तियां थी। तो मैं इतना ही जानता हूँ और इतना ही मानता हूँ, कुछ चीजें कर्म से भी होती हैं। आप किसान जब होते हैं तो किसान बहुत बढ़िया तरीके से फसल उगाता है, बहुत बढ़िया तरीके से हल जोतता है, बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ ठीक करता है। सुबह 5 बजे उठ जाता है, पानी देता है फसल के अंदर, राइट टाइम पे उसकी फसल खड़ी हो जाती है। लेकिन नेचुरली होता क्या है कि जब फसल कटनी थी तो ओला पड़ गया, बरसात हो गई, भयंकर फसल तबाह हो गई। किसान सवाल पूछता है कि मेरी गलती क्या है। किसान पूछता है मैंने सब प्रॉपर किया यार, मैंने तो टाइम से बीज लगाए, टाइम से पानी दिया, टाइम से मेहनत करी, मैं मेरा पूरा परिवार मेहनत करता रहा, लेकिन जब फसल काटने की बारी थी तो देखो ओला पड़ गया, मेरी पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, आपके हाथ में नहीं है कुछ चीजें, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कर्म कभी कभी बहुत प्रधान हो जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महान लोग कभी भी अस्पतालों में पैदा नहीं होते, वो सड़क पे ही पैदा होते हैं। अस्पतालों में महान लोगों का जन्म नहीं होता, वो अपना व्यक्तित्व को बेटर करके, अपने आप को मैच्योर बना के, रिस्पॉन्ड करके, और बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिसको डेवलप करके वो महान बन जाते हैं। such a beautiful question, I mean answer sir for this one, क्योंकि वास्तव में दोस्तों हम में से हर एक आदमी चाहता है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन कई सारी चीजें नहीं होती। एंड सोनू सर ने बहुत अच्छे से समझाया ये कि भगवान राम के भी सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से हुए, फिर भी कई चीजें अच्छी नहीं हुई। सो दोस्तों यही हम इस पूरे प्रोग्राम में 28 दिन में सीख रहे हैं। सोनू सर ये 28 दिन का उपक्रम है, 28 दिन का रोज का फ्री प्रोग्राम है। आपने बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार भूपेंद्र, आप थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लगातार रात को ये प्रोग्राम करना, इट्स अ रिमार्केबल जॉब यू आर डूइंग, और इतना अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड करके समझा सिखा रहे हैं। मतलब मैं रियली बहुत बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे कि आप इतनी मेहनत और रेगुलर कर रहे हैं। एक दिन 2 दिन तो कोई भी कर लेता है, लेकिन लगातार करना, कंसिस्टेंसी के साथ करना, ये रिमार्केबल है यार। थैंक यू सर। ये मेरे गुरु से एक छोटा सा स्टेटमेंट आया था सर कि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, परमात्मा ब्रह्मांड सारी ताकतें लग जाती है आपको सपोर्ट करने में। तो शायद हो सकता है थोड़ा सा सेल्फिश नेचर ही हो कि हाँ ब्रह्मांड सपोर्ट करेगा इसलिए हम ब्रह्मांड को सपोर्ट करते हैं। आई थिंक दैट्स द ओनली इंटेंशन की गुरु ने कहा, गुरु का आदेश था तो करना शुरू कर दिया सर, और आज ये 5वां सीजन चल रहा है। सर एक सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं और उसका जवाब मैं नहीं दे पाता क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं नहीं। लोग कहते हैं कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में टीम बनाई जाए, और दूसरा मैं यही इशू बिजनेसमैन के साथ देखता हूं, क्योंकि मैं जितने भी बिजनेसमैन के साथ कोचिंग करता हूं उनका भी यही इशू रहता है कि टीम नहीं बना पाते, और जब तक टीम नहीं बनेगी बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगा। तो व्हाट आर योर मंत्रास टू क्रिएट अ ग्रेट टीम इन नेटवर्क मार्केटिंग और बिजनेस? देखो दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग पोर्टफोलियो हैं। बिजनेस के अंदर टीम बनाना एक अलग आर्ट है और नेटवर्क मार्केटिंग में एक टीम बनाना एक दूसरा आर्ट है। बिजनेस में जो आप टीम बनाते हैं वो आपके पेरोल पे होते हैं लोग,
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप टीम बनाते हैं वो कोई भी आपके पेरोल पे नहीं होता, तो दोनों को टैकल करने के तरीके बिल्कुल अलग अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सेंसिटिव है क्योंकि कोई आपकी नौकरी नहीं कर रहा, राइट, बहुत सेंसिटिव है, मतलब एक बहुत महीन सी रेखा है, आपने जरा सा भी गलती की तो आप सीधा खाई से नीचे गिर जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाना एक अलग आर्ट है, एक अलग, और टीम बनाना नहीं, टीम बना के रखना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग बना लेते हैं, बनाना फिर भी आसान काम होता है, लेकिन बनाए रखना इट्स अ टफ जॉब, और उसमें बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटी चाहिए बना के रखने के लिए। बहुत सारी क्वालिटीज तो मैं यहाँ पर भी इतना टाइम में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। एक ही बात बताना चाहूंगा कि जब आप अपनी टीम के बारे में पहले सोचते हैं तो टीम बनी रहती है, लेकिन जब आप अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं तो टीम रहती नहीं, क्योंकि जब आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो जीत जाता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं जीतता, ये तो कहना ही गलत होगा कि वो अपने बारे में सोचता है तो जीतता नहीं है। जब आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो वो जीत जाता है, लेकिन एक दिन हार जाता है। लेकिन जब लोग नीचे वालों के बारे में सोचता है, नीचे वालों को जिताने के बारे में सोचता है, तो वो जीतता है और जीतता रहता है और कभी हारता नहीं। दोनों में बहुत फर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपके सब ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि जब आदमी सिर्फ अपने पे आउट, अपने चेक, अपनी इंसेंटिव, अपनी अर्निंग के बारे में सोचता है तो वो एक दिन हार जाता है। लेकिन जब वो अपने टीम के लोगों के चेक, टीम के लोगों की अर्निंग, टीम के लोगों के सपने, टीम के लोगों के गोल्स, उन सब के बारे में सोचता है तो कभी नहीं हारता। ब्यूटीफुल। दोस्तों, तो जिताना शुरू करें अपनी टीम को, लेकिन हाँ, ये सोनू सर ने जितना आसानी से कह दिया, उसको सीखने में और उसको अपने अंदर लाने में उतना ही ज्यादा काम करना पड़ता है। तो सोनू सर, ये सारी चीजें ऐसे सुनने से आ जाती है या इनके लिए प्रॉपर तरीके से आदमी को 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल? उसके लिए मेरा ट्रेनिंग अटेंड करिए, कुछ पैसा दीजिए मुझको। How wonderful. So, सर, कौन कौन सी स्किल्स जरूरी है? आपको क्या लगता है कि जैसे अभी कोई इंसान पूछ रहा था कि सर मुझे बहुत आगे जाने के लिए मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन खुद के अंदर कौन कौन से 15 स्किल, 10 स्किल, 5 स्किल मैं लेके आऊं जिससे कि मेरी सफलता की चांसेस बढ़ जाएं बहुत गुना? यार देखो, मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि वो जो क्या बोलते हैं, भूख और जिद होती है ना, ये सबसे बड़ी स्किल होती है भूपेंद्र, सॉरी, क्या? ये जो भूख और जिद होती है ना, ये सबसे बड़ी स्किल होती है और ये सीखी नहीं जाती। मतलब आपको भूख लगेगी, कैसा सीख लेंगे कि मुझे भूख लग जाए? ये तो ऐसा कोई क्लास है नहीं ना जहाँ पर आप भूख लगना सीख सकें, जिद्दी बनना सीख सकें। ऐसा कोई कोच मैंने तो देखा नहीं आज तक जो आपको जिद्दी बना दे। वेरी ट्रू। वो पुरानी कहावत है ना कि शराबी को ड्राई एरिया में छोड़ दो तो शाम को पिया मिलेगा। तो शराबी जब अपने ड्रीम्स फुलफिल कर लेता है तो उसके पास कौन सी स्किल होती है? आप बताओ। उसको किसी ड्राई एरिया में छोड़ दो, राजस्थान के किसी डेजर्ट में छोड़ दो आप उसको, ना उसके पास पैसे हो, ना उसको ठेके का पता हो, शाम को 8 बजे 9 बजे आपको सेट मिलेगा। कहाँ से लाता है, क्या करता है, साला समझ नहीं आया अपने को। तो ये जो भूख और जिद है ना, ये सबसे बड़ी स्किल है। अगर आदमी के अंदर ये है तो और कोई स्किल मुझे लगता नहीं इसको सीखने की जरूरत है। और अगर 50 स्किल सीख ले और उसके पास भूख और जिद ही नहीं है तो वो स्किल भी उसके किसी काम की नहीं। सो ब्यूटीफुल सर। दोस्तों, सभी लोगों को ये सवाल का आंसर दिल छू गया होगा, आई एम श्योर। नीचे लिख दीजिए आई लव इट, आई लव इट, और नीचे लिख दीजिए आई लव यू सोनू सर, आई लव यू सोनू सर। सो ब्यूटीफुल सर। आई मीन दोस्तों, यही होता है। ये सोनू सर की मुझे यही बात सबसे अच्छी लगती है कि वो जो बात करते हैं वो डे टू डे एग्जाम्पल से करते हैं और स्पिरिचुअल रेफरेंसेस बहुत है। इनफैक्ट मैंने सर की 2-3 कहानियां सुनी थी जो हनुमान जी के बारे में वो बहुत अच्छा बात करते हैं कि हनुमान जी जिस तरह से जीवन जिया उन्होंने, उससे एक बहुत ही सक्सेसफुल वीडियो है। सर मैं थोड़ा उसका एग्जैक्ट स्टोरी भूल रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे आपसे सवाल है, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर यहाँ, कि आपके पीछे काफी सारी किताबें दिखाई दे रही है, उनमें से कौन सी आपकी सबसे फेवरेट किताब है? और ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए लगाई है, पढ़ता नहीं हूँ कुछ। मैंने ऐसे लगा रखी है कि ताकि सबको दिखे कि मैं बहुत पढ़ता हूँ। बट फिर भी कौन सी बेस्ट किताब है सर आपके हिसाब से? अगर एक किताब आप रेकमेंड करना चाहें लोगों को तो विच वन इज दैट? यार, मैं हलवाई अपनी मिठाई को सबसे बढ़िया बोलता है मेरी ही किताब। बताइए सर वो वाली। आप मेरी वेबसाइट पर जाके मेरी किताब बाय कर सकते हैं, बहुत सस्ती सुंदर टिकाऊ किताब। टीम, कैन यू प्लीज ब्रिंग सोनू सर's book over there so that we all can read? sonusharma.in पे जाएं। और एक्चुअली किताब क्या है, मेरी वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने, मैंने स्टेज पर पिछले 20 साल में जितनी स्टोरीज शेयर करी थी, लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं
कि आपकी स्टोरीज कहाँ से आप लाते हो, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां जो आप सुनाते हैं, ये कहाँ से लेके आते हैं जी। तो हमने कहा यार ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो हमने इसको कंपाइल कर दिया और जितनी सफल स्टोरीज थी वो हमने उस किताब के अंदर कंपाइल करके डाल दी। तो वो किताब में सारी सिर्फ शानदार स्टोरीज हैं कि कोई भी आदमी अगर स्टेज पे जाना चाहता है तो स्टेज पे जाए, 15 मिनट वो किताब पढ़ ले, उसके बाद 10 कहानियां होंगी सुनाने के लिए और आदमी कहानियों से रिलेट कर लेता है। तो सर ऐसी कोई एक प्यारी कहानी इस समय जो हमें मिल सके, जो हमारी लाइफ में, मतलब क्या होता है कि जब स्पेशली कोई कहानी सुनते हैं, जैसे आप इस प्रोग्राम में आए तो इस प्रोग्राम के जितने भी ऑडियंस हैं उन्होंने भी आपकी कई सारी कहानियां सुनी है, मैंने भी सुनी है, लेकिन एक कहानी ऐसी जो इस समय आप बताना चाहें जो कि शायद इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए एप्ट हो और बहुत ही मजेदार हो। कहानी बड़ी सिंपल है कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से पूछा क्या मैं आपके सपने में आती हूँ। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से पूछा क्या मैं आपके सपने में आती हूँ, तो हस्बैंड ने बोला नहीं। तो वाइफ ने बोला व्हाई? तो हस्बैंड ने बोला क्योंकि मैं रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ कि भूत प्रेत निकट ना आवे, महावीर जब नाम so beautiful sir, so beautiful। दोस्तों आप में से किसी के, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी किसी इन बातों को ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा कि कई लोग सोच रहे हो कि यार ये तो ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अ जोक, सिर्फ एक मजाक है। हाउ ब्यूटीफुल सर। नो बट सर सेशंस का भी उन्हीं का मजा आता है जहां हंसते हंसाते बहुत सारी बातें बता दी जाए, बहुत सारी बातें सिखा दी जाए, एंड सो ब्यूटीफुल, लवली। Is there any other question? दोस्तों आप में से कई लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे एंड सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन इतनी स्पीड से आ रहे हैं YouTube पे कि मैं वो सारे सवाल पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सो आई हैव रिक्वेस्टेड माय टीम, 2-3 क्वेश्चन उन्होंने भेजे हैं मुझे। जस्ट अ मोमेंट सर। सर जी आपके हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे इस सवाल का जवाब दिया जाए, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा कैंप लगाकर कैसे प्रोडक्ट बेचें प्लीज। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग का सवाल है सर, एंड इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केट, ये तो मैंने पूछ लिया आपसे, और किसी काम को कैसे कंसिस्टेंसी से करें, ये 2 सवाल है सर कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचें। और देखो एक तो ना आप लोग सब फ्री में पूछना चाह रहे हो, मेरा ट्रेनिंग है उसको अटेंड करो 12 जून को ना। कहाँ है सर? यू कैन शेयर द डिटेल सर। मेरा 12 जून को ट्रेनिंग है जयपुर के अंदर। वाओ सो ब्यूटीफुल। 12 जून को मेरा जयपुर में ट्रेनिंग है, उसकी डिटेल्स मेरी वेबसाइट के ऊपर है, थोड़ा पैसा पूसा दो मैं अच्छे से बताऊंगा। सो ब्यूटीफुल। दोस्तों नहीं मैं आंसर दे देता हूँ, वैसे आप ट्रेनिंग में आए मोस्ट वेलकम, ना आए तो भी ऐसा कोई वो नहीं। हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं 12 जून जयपुर के अंदर और करीब 2000 लोगों का प्रोग्राम है। अभी 2 दिन पहले ही मेरा प्रोग्राम था त्यागराज स्टेडियम में 10,000 लोगों का। वाओ। अभी हम इंडिया टूर कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग प्रोग्राम है। awesome. तो अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो जयपुर में है। 12 जून को मेरा 4 घंटे का एक फायर पैक प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आपने ये जो आपके भाई साहब ने सवाल पूछा था कि कैंप लगा के प्रोडक्ट कैसे बेचें, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। तो जिस भी भाई साहब ने ये सवाल पूछा था, मैं आपको बता दूं बहुत दुख के साथ आपका सवाल ही गलत है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दोस्त सामान बेचने का बिजनेस ही नहीं है, रिलेशन बनाने का बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। जो लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, वो अभी भी सही ट्रेन नहीं पकड़े हैं यार। नेटवर्क मार्केटिंग ना तो सामान बेचने का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग ना लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ना नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 90% लोगों से पूछेंगे तो सब लोगों को अलग अलग लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सामान बेचने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ये करने का बिजनेस है, वो करने का बिजनेस है। मैं आपको बता देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक काम का बिजनेस है, लीडरशिप डेवलपमेंट, दैट्स इट, अंडरलाइन, लीडरशिप डेवलपमेंट अंडरलाइन। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ न्यू लीडर्स क्रिएट करने का बिजनेस है, दैट्स इट। अगर आप न्यू लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास किसी चीज की जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट ही बेचते रहे तो जिंदगी भर एक्टिव अर्निंग लेते रहेंगे, पैसिव अर्निंग आपके नसीब में कभी नहीं आएगी। माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, माल नहीं बेचेंगे तो पैसा नहीं आएगा, और माल बेच के ही पैसा कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग की करने की जरूरत नहीं है। फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको बेच के आप पैसा कमा सकते हैं। सबसे बढ़िया रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट बेचिए, बहुत पैसे हैं। माल बेच के पैसा कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग मत करिए। नेटवर्क मार्केटिंग
करने का मजा ही तब है जब आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन 0 हो और आपकी इनकम अनलिमिटेड हो। ग्रेट तभी पॉसिबल है जब आप लीडरशिप बिल्डिंग करते हैं अपने नेटवर्क में। तो दोस्तों, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी, अपने आप का बात करने का तरीका, लोगों को समझने का साइकोलॉजी और बहुत सारी चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। आज से शुरू करेंगे तो शायद 3-4 साल 5 साल की मेहनत लगेगी, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है। मैं राइट सोनू सर? बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदुस्तान में तो हमारे यहाँ जो लोग हैं ना बहुत शानदार हैं, तो वो शॉर्टकट चाहते हैं कि पैसा कमाने का शॉर्टकट कैसे मिल जाए, कैसे मैं तुरंत पैसा कमा लूं। ऐसा होता नहीं है यार। एब्सोल्युटली सर। सर एक सवाल जरूर मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, गर्ल्स के लिए बेस्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है? दोबारा क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं सर? ये सवाल ये है कि बहुत सारी महिलाएं, हाउसवाइफ्स हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए बेस्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है? गर्ल्स के लिए बेस्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है? मेरे हिसाब से तो यार डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया तो कोई बिजनेस ही नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर। हाउ वंडरफुल। इससे बढ़िया पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मुझे लगता नहीं कोई बिजनेस हो सकता है गर्ल्स के लिए। जहां पर आज सोशल मीडिया के जमाने के अंदर, डिजिटल मीडिया के जमाने में उनको घर से बाहर निकले बिना भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अर्निंग कर सकती हैं। आपको घर से बाहर कहीं जाना नहीं। अब वो जमाना चला गया जब आप मीटिंग करने के लिए घर से बाहर निकलती थी और लोग पूछते थे कि यार वो लेट नाइट कैसे करेंगे हम काम, हम तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो टाइम खत्म हो गया। आपके पास एक मोबाइल फोन और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। आप घर बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। जमाना डिजिटल हो चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। काम करने का तरीका जो नेटवर्क मार्केटिंग का था वो 360 डिग्री पे बदल गया है। जो लोग आज भी पुराने ढर्रे से बिजनेस कर रहे हैं वो बैलगाड़ी के युग में जी रहे हैं। उनको अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए, उनको तुरंत बदल जाना चाहिए एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ कि अब नेटवर्क मार्केटिंग का एक नया स्टाइल है काम करने का। और कोविड एक तरीके से ब्लेसिंग था इस इंडस्ट्री के लिए। पर्सनल जगह पे बहुत सारे लोगों का पर्सनल लॉस हुआ, लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए कोविड एक ब्लेसिंग था और वो लोगों को बता गया कि आप अपने घर के एक 10 बाय 10 के कमरे में बैठ के पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहां जहां ये बिजनेस चल रहा है आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं। आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच सोनू सर। जाने से पहले लास्ट सवाल आपसे, आपका ऐसा कोई मंत्र जो लास्ट मंत्र हो और हमारे लिए सबसे मीनिंगफुल हो, जो हमारी सबकी जिंदगी में खुशियां ला सके, उजाला ला सके, सक्सेस ला सके? मेरा एक ही मंत्र है यार, वो गाना दोहराते रहिए कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, देखो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। मेरा एक ही मंत्र है जीवन का कि लोगों की परवाह मत करना। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात भूपेंद्र जी आपके चैनल पर मैं बता देता हूं कि जीवन के अंदर रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे संभाले जाते हैं, इसकी सलाह आप अपने घर से जरूर लें। मैं रिपीट करता हूं, अंडरलाइन। रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे संभाले जाते हैं, इसकी सलाह आप अपने घर से जरूर लें। बिजनेस कैसे करना है इसकी सलाह अपने घर से कभी ना लें। सो ब्यूटीफुल। लोग उल्टा करते हैं लोग बिजनेस कैसे करते हैं वो घर से पूछ रहे हैं और रिश्ते कैसे बनाते हैं वो बाहर जाके पूछते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। थिंक टैंक जनरली अपनी वाइफ को बना लेते हैं, पापा को बना लेते हैं, भाई को बना लेते हैं, मम्मी को बना लेते हैं। थिंक टैंक हमेशा वो आदमी होना चाहिए आपके बिजनेस का जो उस बिजनेस में ऑलरेडी बहुत सफल है, उस बिजनेस को काफी टाइम से जानता है। Am I right, sir? गाना गाते रहिए, कुछ तो लोग कहेंगे, ये आपका फेवरेट गाना होना चाहिए। रोज एक बार सुनिए इसको। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सोनू सर। इट्स अ प्रिविलेज, हम सबका ये सौभाग्य है कि आप इस चैनल पे आए एंड इतनी सारी बातें हम सबके साथ शेयर की। एंड डेफिनेटली दोस्तों जयपुर में ज्वाइन करें, इंडिया टूर में सोनू सर को आप ज्वाइन करें। बहुत सारी विजडम है। अगर आप 10 मिनट भी साथ बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे, तो आपको लगेगा हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस आपके लिए $1 मिलियन का हो सकता है। इनफैक्ट ये इंटरव्यू में भी अगर ये छोटा सा मंत्र भी आपने अपने जीवन में उतार लिया, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। आई थिंक ये छोटी चीजें हैं, हंसी हंसी मजाक में आधे घंटे में कम से कम 10 मंत्रास मिल गए हैं। सीखने वाले के लिए एक लाइन काफी है, उसकी जिंदगी बदल सकती है। सो थैंक यू सो मच सोनू सर। मैं सभी की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपके सारी ऑडियंस को मेरा नमस्कार, प्यार भरा। ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। लास्ट में मैं अपनी तरफ से भी एक बात बोल देता हूँ। आपने बहुत सारे सवाल मुझसे पूछ लिए हैं,
मैं लास्ट में अपनी तरफ से भी एक बात बोल देता हूँ सब लोगों को, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं लाइव, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जब कोई बात मिले तो बात पे हंसे, ना मिले तो बिन बात पे हंसे, हंसते रहिए। इतना हंसिए कि लोग बोले ये लोग पागल हैं क्या, किसी बात पे तो दुनिया हंसती है, बिन बात के क्यों हंसते हैं। तो मैं आप सब ऑडियंस को एक बार बता देना चाहता हूँ, खूब मुस्कुराइए, हंसते रहिए। जीवन कठिन है, अगर जिंदगी में और उदास रहे तो और मुश्किल हो जाएगा। इस कठिन डगर में मुस्कुराते हुए निकलेंगे तो जीवन कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मुस्कुराते रहिए, खूब हंसिए, खूब आंखें लगा लगा के हंसिए। बात मिले तो बात पे हंसिए, नहीं मिले तो बिन बात पे हंसिए, लेकिन हंसते रहिए। So beautiful, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining us. Thank you everybody. God bless you. Wish you बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Great, great. जरूर मुलाकात होगी जल्दी. Sure. So thank you so much.